रात के करीब 12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। जंगल की तरफ से एक बच्चे चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। 5-7 मिनट तक जब लगातार से आवाज़ें आ रही थी, इसी बीच में कुछ लोग खेत पे भी थे और कुछ किसान खेत अपने फसलों की रखवाली कर रहे थे। आवारा पशुओं से, जानवरों से सभी एक किसान ने दूसरे किसान से कहा कि क्या तुम्हें जंगल की तरफ से किसी बच्चे की चीखने की आवाज़ें आ रही है? दूसरा किसान कहता है कि आवाज़ें तो आ रही है। तभी पहला किसान कहता है कि चलो चल कर देखते हैं कि आखिरकार बात क्या है। क्या परेशानी है? जैसे ही दूसरे किसान ने कहा कि ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। दोनों किसान हिम्मत जुटाकर करीब 15 से 20 मिनट के बाद जब अपनी जगह से उठते हैं और उधर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ आवाज़ें जो होती है वो बंद हो जाती है और बच्चे की, लेकिन इसी बीच में कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी और उन आवाज़ों को सुनने के बाद दोनों किसानों ने फैसला कर लिया कि हम वहाँ नहीं जाते हैं। शायद कोई ना कोई छलावा होगा, कोई ना कोई भूत होगा। और जब इस तरह की बातें हुई, तो एक दूसरे से बातचीत करते-करते उन्होंने कहा कि शायद कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि हमें जानबूझकर वहाँ बुलाया जा रहा हो। दोनों मिलकर आप वापस आ जाते हैं और वो आवाज़ें शांत हो जाती है और शांत होने के बाद जब इन आवाज़ें का रहस्य खुलकर सामने आता है, तो दोनों किसान हैरान हो जाते हैं। पुलिस को जब ये कहानी बताते हैं, तो पुलिस खुद हैरान थी। काश उन दोनों किसानों ने हिम्मत जुटाकर वहाँ जाने की कोशिश की होती, तो वो जो अपराध हो रहा था, शायद वो अपराध नहीं होता और ये कहानी कभी नहीं बनती। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है पलामू, और पलामू का ही एक थाना लगता है हुसैनाबाद। दरअसल हुसैनाबाद क्षेत्र का एक गांव लगता है। 12-13 नवंबर 2024 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। मनोज के घर पर किसी ने दस्तक दी। बार-बार दरवाजे को खटखटाया जा रहा था। मनोज उस वक्त गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक ही मनोज की आँख खुलती है, तो लाइट नहीं थी, बाहर भी बिल्कुल अंधेरा था और घर के अंदर भी अंधेरा था। और जब बार-बार आवाज़ जो खटखटा जा रहा था, उस खटखटाहट की तरफ जब मनोज बढ़ता है, तो उसने जैसे ही मोबाइल की टॉर्च सामने लगाता है, तो सामने एक भूत जैसी हालत में था कोई व्यक्ति, कोई ऐसी चीज़ थी जिसको देखकर ये थोड़ा-सा घबरा जाता है। दरअसल बिल्कुल नग्न अवस्था में बाल बिखरे हुए थे और उससे पहले ही दृष्टि में ऐसा लगा जैसे कि कोई भूत हो, कोई अजीब तरह की कोई ऐसी आहट। जो उसने जैसे दरवाज़ा खोला, ठीक वैसे ही दरवाज़ा बंद कर देता है और तुरंत ही अपने घर के अंदर चला जाता है। बाकी सब लोग को अलर्ट कर देता है और कहता है कि बाहर कुछ ना कुछ तो खतरा है, कोई ना कोई जाएगा, बाहर आवाज़ लग रही है। फिर इसके बाद फिर से दरवाज़ा बार-बार खटखटाया जा रहा था और जब बार-बार दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, उसने सीखे में जब झाँक कर देखा, तो कोई महिला जैसी जो बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। फिर वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगता है और अपने ही घर के अंदर जब मनोज ने जब ज़ोर-ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो केवल उसके घर के नहीं बल्कि आस-पास के जितने भी लोग होते हैं वो जाग जाते हैं और अपने-अपने घरों से कोई टॉर्च लेकर, कोई मोबाइल लेकर, बैटरी लेकर, किस तरह इस तरह से कुछ रोशनी लेकर जब घरों से बाहर निकलते हैं। और घर के बाहर जब उन्होंने एक सड़क पर एक महिला को नग्न अवस्था में देखा, तो बाल उसके बिल्कुल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, चेहरा उसके बालों में ढका हुआ था, नग्न अवस्था में थे। और उस महिला को देखने के बाद लोगों ने उसकी तरफ जो उसे आवाज़ लगाई, कौन हो? उसके बारे में पूछा चलता है, तो पता चलता है कि वो पास की ही रहने वाली
एक लड़की है और वो लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और जैसे ही वो नग्न अवस्था में उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरा छुपा हुआ था। बाकी और महिलाएँ जब पास पहुँचती है तो उसके चेहरे की भी ठीक करा देता है और साथ ही उसका जो नग्न अवस्था होती है, उस पर कपड़ा डाल देता है और उसकी सास घर में मौजूद होती है। सास को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बहू है, यहाँ पर कुछ इस तरह की हालत में है और मनोज के घर पर आकर कुछ इस तरह की उसने दस्तक दी थी। जैसे ही सास आती है, सास के आने के बाद अपनी बहू को अपने घर की तरफ ले जा रही थी, पूछती है कि बेटी कहाँ है? उसकी 1.5 साल की बेटी थी जो आज सुबह 11 बजे से घर से गायब थी और माँ भी अपनी उस बेटी के बारे में पूछा तो कहती है कि मेरी सिद्धि को तुमने खराब कर दिया। अगर सिद्धि ठीक होती तो शायद मैं अपनी बेटी को जिंदा कर लेती। और जैसे ही गांव के लोगों ने ये बात सुनी, गांव के सभी सभी लोग सुनकर सन्न रह जाते हैं, पैरों में लोगों की ज़मीन खिसक जाते हैं। सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या कह रही है। सास ने फिर पूछा कि आखिरकार बेटी कहाँ है? उसने कहा कि बेटी है जो अब नहीं है और हमारी जो बेटी है वो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। अगर मेरी बेटी का सिद्धि को पूरा कर लिया होता तो शायद उसे जिंदा कर लेती। जैसे ये बात गांव वालों ने सुनी, गांव की बड़ी संख्या में लोग सीधा जंगल की तरफ जाने लगते हैं और उसके इलाके की तरफ जिधर से रोने की चीखी, जिधर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। 2 बजे का ये वाक़या था। 2 से 3-4 कब बज जाते हैं, दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये वो जगह नहीं मिलती है जहाँ पर चीखने की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तभी किसानों को ये बात पता चलती है कि वो किसान भी मौके पर आ जाते। आने के बाद जब पास में अगर देखते तो वहाँ पर कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, नींबू पड़े हुए थे, चाकू पड़ा हुआ था, शीशा पड़ा हुआ था, सिंदूर पड़ा हुआ था और कुछ इस तरह की तंत्र मंत्र की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। तभी गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद अब चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ ब्लड थे के निशान ज़रूर मिलते हैं। मामले की सूचना दी जाती है पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस जगह को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार बच्ची आखिरी बार कहाँ रही होगी, कहाँ नहीं रही होगी। वहीं पास में एक गड्ढा था और गड्ढे में पानी भरा हुआ था। उसका कुछ हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा सा था। ऐसा लग रहा था जैसे घास को बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है और उसकी ज़मीन को किसी ने खोदने की कोशिश की। लोगों ने जैसे ही वो हाथ डाला तो हाथ डालने के बाद पता चलता है जो 1.5 साल की लड़की थी, बच्ची थी, उस औरत की थी और उसकी लाश थी। वो मिट्टी में उस पानी के अंदर दबी हुई थी। लोगों ने बाहर निकाला तो उसका जो हिस्सा था, सीना बिल्कुल पूरी तरह से फटा हुआ था। उसकी उस लाश को कब्ज में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पता चलता है कि उसके जो शरीर है उसके अंदर कलेजा है ही नहीं। अब उस महिला से पूछा जाता है, जो महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। तभी सास से पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने क्या देखा? तुमने क्या सोचा? जब सास से पूछा जाता है तो सास कहती है कि 12 नवंबर 2024 की दोपहर ये सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो खेतों की तरफ जा रही थी और अपनी बहू जिसका नाम आशा देवी होती है और उससे बोलती है कि मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ, तुम्हें भी चलना चाहिए। घर के अंदर उसकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। पति उसका दिल्ली में रहकर, जिसका नाम वरुण है, वो दिल्ली में रहकर सेटन का काम करता है। कभी लोहा सीधा करने का काम करता है, कभी वो लेटर डलवाने का काम करता है। तो इस तरह की वो दिल्ली में रहकर मजदूरी करता है और जहाँ पर उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसकी 3 बेटियां और एक बेटा, 4 बच्चे रहते हैं।
बस ये बोलती है कि उसकी बहू कहती है कि मुझे आज जपला बाज़ार जाना है, वहाँ से कुछ खरीदारी करनी है। जब सास ऐसे बात करती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। ये जो आशा देवी है, अपनी 1.5 साल की बच्ची को अपनी सीने से लगाकर घर से निकल जाती है और किस वक़्त बाज़ार पहुँचती है और बाज़ार से ये कुछ ऐसे सामान खरीदती है जिसमें चूड़ी, उसमें बिंदी, सिंदूर, उसमें पूजा सामग्री का सामान खरीदती है और चाक खरीदती है। और ये सब खरीदने के बाद अब ये सब बातें उससे भी पूछी जा रही थी। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है कि ये जो सीधा जंगल की तरफ जाती है और जंगल यानी कि घर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का जो एरिया था, चिकनी वारमा दौड़कर वहाँ पर पहुँचती है और वो चारों तरफ उसके जंगल होता है और वहाँ जाने के बाद पहले पूजा करती है और पूजा करने के बाद खुद को तन को भी बिल्कुल नग्न कर देती है और अपनी बेटी को भी तन को नग्न कर देती है और पूजा पाठ करती है। इसी बीच में उसके बच्चे को रोने की, चीखने की आवाज़ें आने लगती है। तब उसने अपनी बच्ची की सीनों को फाड़ने के बाद उसके अंदर से कलेजा निकालती है और उस कलेजे का क्या करती है, क्या नहीं पता न चल पाता है। और उसके बाद उसने उस कलेजे को उसने खुद खाया, नहीं खाया। कई मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि उसने कलेजे को अपने बेटी को खा लिया। उसके बाद उसने अपने यहाँ से सीधा उससे गड्ढे में दबाती हुई, गड्ढे में दबाने के बाद वहाँ पर फिर नाचना शुरू कर देती है। तब नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, तब अजीब तरह की आवाज़ें निकल रही थी और वो आवाज़ें खेत किसानों तक पहुँच रही थी। खेत किसानों ने अगर उस वक़्त पहली बच्ची की रोने की पहली ही आवाज़ वहाँ पर पहुँच जाते तो शायद ये कत्ल नहीं होता और बच्ची नहीं मारी जाती। इसके बाद वो महिला नग्न अवस्था में गाँव पहुँचती। गाँव आने के बाद अपने गाँव के लगभग 4 चक्कर काटती है और 4 चक्कर काटने के बाद सीधा पड़ोसी का जो मनोज होता है, उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उस मनोज को जगाने की कोशिश कर रही थी और मनोज पहली बार में जाग तोड़ देता है, लेकिन सामने कुछ भूत जैसी वो स्थिति में दिखती है और इस महिला की उसके बाद फिर वो चीखता है, चिल्लाता है, उसके बाद फिर आस-पास के लोग आ जाते हैं। इस मामले की जाँच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये कई साल पुरानी बात है, जब इस महिला की शादी हुई थी। शादी होने के बाद इसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, तो कई डॉक्टरों के पास इलाज भी कराया गया था। तभी किसी डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें किसी ओझा के पास जाना चाहिए, तंत्र मंत्र के बारे में जानना चाहिए। शायद वो डॉक्टर नहीं रहा होगा, वो शायद कोई झोला छाप या बिल्कुल ना पढ़ा लिखा इंसान रहा होगा जिसने इस परिवार का, इस दंपति को इस तरह की बातें सिखाई। और किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और यह भी एक इत्तेफाक की बात थी कि उसको एक के बाद एक बच्चे पैदा हो जाते हैं और इस महिला को लगता है कि तंत्र मंत्र में शायद कोई शक्ति ज़रूर रही होगी। तभी इसके दिमाग में ख़्याल आता है कि बिहार के रहने वाले एक तांत्रिक के संपर्क में आ जाती है। वहीं से उसने कुछ दीक्षा ली हुई थी, शायद वही उसने कुछ सिद्धि प्राप्त करने की योजना बनाई होगी और अपने ही बेटे का कत्ल करने के बाद उसके सीने से कलेजा निकालने के बाद उसका क्या किया पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि उसने कलेजा निकाल कर शायद उसको खा लिया। यदि मनोज नहीं चिल्लाता और जिस तरह से वो कर रही थी, उसको अगले दिन अगली रात से जिंदा कर देती। शायद ऐसी भवृत्तियाँ थी। जब ये बात प्रशासन, जब पुलिस तक पहुँचती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस प्रशासन ने टीम बनाई और टीम बनाने के बाद जितने भी आसपास के गांव होते हैं वहां जाकर जागरूकता अभियान फैलाएं ताकि लोगों के मन में किसी तरह की कोई गलत चीज़ें फिट ना हो सके। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप लोग सब जागरूक हो जाएं, क्योंकि इस तरह की भर्तियां लोगों में भ्रम पैदा होती है और तंत्र मंत्र की कोई होती ही नहीं है। इसी तरह से ना जाने
कितने संख्या में लोगों की, बच्चों की बलियां दी जा चुकी है, लेकिन कभी किसी को इस तरह की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ होता तो ना जाने लोग इस तंत्र मंत्र से क्या क्या चीज हासिल कर लेते। दोस्तों, इस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इसको जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की और अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है, साथ ही ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस महिला के साथ और कोई मौके पे था या फिर ऐसा तो नहीं था कि ये महिला अकेले ना हो, इसके साथ हो सकता है कोई और व्यक्ति हो, कोई तांत्रिक हो, इसीलिए इस महिला को जेल भेज दिया गया। बाकी इसके साथ किस किस ने साथ की दिया है, उनकी भी तलाश की जा रही है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।